तब इस लोकसभा के वही नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन को चुना। अभी मास्टर शेर सिंह जी कह रहे थे ताकत मिली है, वो ताकत किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हमारी महिलाओं की है। अगर इस भर में इंडिया गठबंधन रहे, ये ताकत हमारे दम पर आई है। जो देवराड़ा गांव में पंचायत की गई, किस तरह की पंचायत और क्या फैसला लिया गया? देखो, ये पंचायत सर्वजातीय पंचायत, इसमें सभी बिरादरियों ने भाग लिया है। इसमें सबके वक्ताओं का अब तक जो आया रुझान यही है कि एक सर्वे कराया जाए जो पैरासूट का उम्मीदवार, क्योंकि सारे बीजेपी के खिलाफ ये इकट्ठे हुए हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन और खासतौर कांग्रेस पार्टी से अपील की जा रही है कि या पैरासूट का उम्मीदवार, या जो जल्दी अभी पार्टी बदल के आया है वो उम्मीदवार, या जिनकी आपस में राजनीतिक द्वेष भावना हो, जिस प्रकार से परिवार की भावना द्वेष है, दूसरी बात है, उनको थोड़ा दूर करके, क्योंकि हर लोग ये चाहते हैं कि किसान को एमएसपी मिले, नौजवान को रोजगार मिले और महिलाओं को सुरक्षा मिले और महंगाई कम हो, बुढ़ापा पेंशन 6000 हो, ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन सरकार तभी आएगी जब बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी सर्वे, वैसे तो कांग्रेस पार्टी सर्वे करवा रही है बहुत अच्छे तरीके से। हमारी भी ये मांग है 106 गाँवों में से कोई भी मजदूर हो, किसान हो, अच्छा खिलाड़ी हो, नौजवान हो, सबके सुख दुख में काम आने और 24 घंटे जो खड़ा मिलता हो, उस उम्मीदवार को यहाँ से अगर उम्मीदवार बनाया जाए तो 100% उम्मीदवार जीतेगा और सरकार बनाने सहयोग करेगा। % इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक आए हुए हैं और सभी बिरादरी आई हुई, सभी मजदूर संगठन आए हैं, नौजवान संगठन आए हैं, खिलाड़ी भी बहुत संख्या में हैं। पार्टियां अपने स्तर पर जो है वो कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाती हैं, तो जो हो सकता है कि सामाजिक आदमी हो, अच्छा आदमी हो, वो जीता उम्मीदवार ना हो, तो ऐसे में क्या फैसला लेंगे? क्या पार्टी देखो उम्मीदवार बनाएगी उसका साथ देंगे या फिर? देखिए जी, जिताया तो जनता देती है, जनता की भावना। आज देख तो आज इतनी संख्या में लोग आए हैं, चुने एक 2 गांव के जो आदमी हैं उसमें भी आप देख सकते हो कितनी संख्या में आए हैं। तो जनता उसी के साथ होगी जो जनता के बीच में खड़ा होगा। और 100% मैं कहता हूँ अगर बीच का कोई आदमी 106 गाँवों के बीच का कोई आदमी आएगा तो लगभग 25,000 मतों से यहाँ से जीत के निकलेगा और सरकार में हिस्सेदारी करेगा और सरकार बनाने बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो शाम का एक मैसेज आएगा लोहारू में भी, बारडा में, दादरी, भिवानी, बुआनी खेड़ा में, ये 6 की जब सीटें हैं ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उसमें जोड़ी में आएंगी अगर तो शाम से सही निर्णय लिया जाएगा। तो अगर पार्टी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देती है तो क्या महापंचायत अपना अलग से कैंडिडेट खड़ा कर सकती है? देखो, ये तो महापंचायत फैसला करेगी। महापंचायत ने कहा बाद में क्या करना है महापंचायत पर डिपेंड है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके बाद में क्या होगा वो तो बाद की पंचायत में डिपेंड है। अनिरुद्ध को लगभग माना जा रहा है, अनिरुद्ध ने खुद भी कहा कि वो पर्चा भरेंगे तो शाम से पर्चा भरेंगे, तो ऐसे में अनिरुद्ध यहाँ पर आए। देखो, व्यक्तिगत आदमी कोई भी पर्चा भर सकता है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी मना थोड़ा किया जा सकता है। लेकिन लोगों की भावना ये है कि परिवार में आपस में जो है वो नहीं होना चाहिए। विरासत तो काम से मिलती है, तो हम सभी लोगों ने जो राय रखी यही है कि आपस में परिवार विवाद से बचें और कोई अच्छी उम्मीदवार 107 गाँव में का जो नेतृत्व है, बड़े नेता, उनसे भी महापंचायत मिलेगी, अपनी बात रखेगी। हाँ बिल्कुल, ये जो एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी सब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे और अपने इससे मिलेंगे, अपने राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से, उदय भान जी से और तमाम जो कांग्रेस के नेता सबसे मिलकर प्रदर्शन देंगे। कमल प्रधान अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं? कमल प्रधान तो लोगों का सेवक है, ना उम्मीदवार पहले था ना जनता अगर कहेगी और सर्वे में अगर कमल प्रधान का नाम आता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो एक नया नेतृत्व पैदा करने के लिए काम कर रहा हूँ जो 106 गाँव में से कहीं से निकल के आए। अगर महापंचायत मौका देती है, कांग्रेस मौका देती है, तो मानते किरण चौधरी से मुकाबला कर पाना? 100% किरण चौधरी 100% चुनाव हारेगी। 106 गाँव का जो भी साझल आदमी आ जाएगा तो किरण चौधरी 100% हारेगी। और उसको आप देखेंगे जब 3 महीने बाद चुनाव होगा तो सबसे पहले एक लाइन चलेगी कि तोशाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती इतने वोटों से पीछे चल रही है। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आज जो सर्वजातीय महापंचायत देवराड़ा के अंदर बुलाई गई, क्या कुछ इसका निर्णय रहा? देखिए, ये पंचायत इलाके के काफ़ी गांव से लोग आए हुए थे और मुझे लगता है काफ़ी गांव से अच्छी संख्या में लोग यहाँ आए और इसमें किसान थे, मजदूर और बुद्धिजीवी लोग भी थे, पंचायतों के एक्स पंचायत मेंबर, सरपंच सब लोग थे। उनका एक ही मत था कि भाजपा जो है वो जन विरोधी पार्टी है, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान के विरोधी पार्टी है और वो कॉरपोरेट की नीतियां जनता पर थोप रही है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। उसको हराया जाए और उसको हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए
और ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, ये उसकी जिम्मेवारी है। सभी भाजपा विरोधी ताकतों का समन्वय बना करके और इस इलाके में जो जनता का कोई जिसने काम किया है, मजदूरों में, किसानों में, आम जनता में, सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, उस व्यक्ति को जो भाजपा को आसानी से हरा दे, लोगों से तालमेल करके और इकट्ठा करके, उस उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ये सुझाव दिया है यहाँ के लोग। अनिरुद्ध चौधरी ने भिवानी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि वो तोसाम से ही अपना देखो, अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के पोते हैं, उनको अधिकार है और उनका परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहे और वो उसकी स्वतंत्रता है। अगर कांग्रेस पार्टी उसको देना चाहे तो हमें क्या दिक्कत है। जिसको भी देना चाहे कांग्रेस पार्टी, वो देखे कि भी यहाँ लोकप्रिय बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसी को देना चाहिए। नहीं, जैसा कि पंचायत में एक निर्णय लिया कि जो पैराशूट से उम्मीदवार है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, वो तो ऐसा है कि इलाके की लोगों की भावना है कि जहाँ कोई व्यक्ति इन लोगों के बीच में रहा है और इस इलाके को समझता है, उसको टिकट दिया जाए। ये अपनी भावना व्यक्त की है लोगों ने। बहुत से उम्मीदवार कॉमरेड साहब किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद एकदम से उत्पन्न हो गए, तो आपको कैसा ये लग रहा है कि तोसाम के अंदर की भाजपा को हराने के लिए क्या सभी दलों एकजुट होंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने तो शुरू से ये कह दिया कि भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है। ये सबका अधिकार है। कोई अपने आप को कैंडिडेट मानता है, लायक मानता है, तो कांग्रेस पार्टी ने देखना है। आकांक्षा तो सभी लोगों की होती है जो सामाजिक रूप से काम करते हैं, लेकिन अगर फूट पड़ी आपस में, कोई अलग अलग खड़े हो गए, तो उससे भाजपा को फायदा होगा। इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे भाजपा को फायदा हो, वोटों का विभाजन हो भाजपा के खिलाफ। उसको इकट्ठे करके विरोध को, और तभी भाजपा को हराया जा सकता है। नहीं, जैसे महापंचायत ने कहा कि हम हाईकमान और इंडिया गठबंधन से बातें करेंगे, अगर इनके अनुरूप कैंडिडेट नहीं उतरता तो क्या पंचायत निर्दलीय उतारेगी? देखो, पंचायत की तरफ से घोषणा हुई है कि भाई हम इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और हमारी भावनाओं से अवगत कराएंगे। अगर वो उनकी भावनाओं को समझते हुए किसी सक्षम उम्मीदवार को वो अपने चुनाव में उतारते तो बढ़िया है। अगर वो नहीं उतारते तो दोबारा से बैठ के बातचीत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी जिसको देना चाहेगी उसके समर्थन में बातचीत हो सकती है दोबारा। नहीं, जिन्होंने शुरू से ही किसान मजदूरों की आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, साईं हॉस्टल की बात हो, तो क्या ऐसे आदमियों को आगे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं भाई, ऐसे सक्षम उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए जो लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर सके। नमस्कार मास्टर। नमस्कार जी। आज जो तोसाम हल्के ने तमाम एक सर्वजातीय पंचायत की है, तो क्या कुछ इस पंचायत का निर्णय और आगामी की जो रणनीति वो क्या कुछ रहेगी? अभी ये पंचायत कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे चली है। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये लगा लो कि सभी गांव से लोग थे और इसमें जो निर्णय लिया है उसकी प्रतियां यहाँ आगे जो प्रस्ताव पारित किया है सबको पढ़ के सुनाया है। 6-7 निर्णय लिए हैं इसमें। और सबसे पहला निर्णय तो ये कहा है कि भाई जो अभी मौजूदा जो हालत बीजेपी ने कर रखी है हर वर्ग की, तो उससे ये कह रहे हैं कि हम उनके विरोधी रहेंगे, पंचायत ने कहा है। और दूसरा ये कहा है कि भाई अब बीजेपी नहीं तो जो कैंडिडेट सामने कांग्रेस का जो खड़ा करेगी तो उनके ऊपर इन्होंने बोला है पंचायत ने कि वो हल्के का उम्मीदवार हो, कोई हेलीकॉप्टर टाइप उम्मीदवार ना हो, जो लोगों की सेवा में लगा हो, जिसने जो ऐतिहासिक वर्ल्ड का, देश का नहीं विश्व का ऐतिहासिक किसान आंदोलन है उसमें योगदान दिया हो। पहलवान आंदोलन जो बेटियां केवल एक कम्युनिटी की नहीं थी, एक हरियाणा की नहीं थी, एक देश की नहीं थी, उन्होंने इस देश का, भारतवर्ष का नाम विदेशों तक चमकाया है। वो छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं थी। ओलंपिक जो देश वर्ल्ड के जो सबसे बड़े खेल हैं उन खेलों में उन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं। जब उनको सरेआम सड़कों पर रौंदा जा रहा था तो उनके साथ जो खड़ा था उनमें से चुनो। जो अग्निवीर में था, जो ऐसी योजनाएं, जो एक फौजी, जो आप देखो ग्रामीण इलाकों में 2 ही चीज़ें चलती हैं, एक जय जवान जय किसान क्यों बोलते हैं, या तो फौज में जाके आदमी थोड़ा अपने परिवार को ऊपर उठा लेता है या किसानी के दम पे उठाता है, 2 ही चीज़ें होती हैं। तभी जय जवान जय किसान जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने नारा दिया था, मैं अपने व्यक्तिगत विचार दे रहा हूं कि उससे अच्छे प्रधानमंत्री शायद ही कोई रहे हों। अच्छे बहुत रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने
जो विदेशी ताकतों से भी टक्कर ली थी कि भाई हम उनका बीज नहीं बोएंगे, क्योंकि उनको साजिश का पता था कि उस बीज में वो क्वालिटी नहीं है जो देश के बीज में है। उनको पहले से पता था कि उस बीज के साथ कुछ बीमारियां आएंगी, फिर उन बीमारियों को दूर करने के लिए फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा। पंचायत का अगला फैसला यही था कि भाई ये प्रस्ताव जितने 6-7 थे यहाँ का हो, लोकल हो, और फिर सब इकट्ठा होकर यदि कांग्रेस पार्टी उस ऐसे प्रतिनिधि को चुनती है तो फिर सब लोग इकट्ठा होकर बीजेपी के विरुद्ध लड़ेंगे। ये प्रस्ताव अब यहाँ पे 11 मेंबरीय जो भी चुने जाएंगे वो कांग्रेस के प्रांतीय नेता हैं और केंद्रीय नेता हैं, उनको ये प्रस्ताव भेजेंगे। भिवानी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था हुड्डा साहब पर, वहाँ अनिरुद्ध चौधरी ने साहब कहा था कि वो तोसाम से अपना नॉमिनेशन करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी तोसाम से उसको उतारती है तो उसके बाद पंचायत की अगली रणनीति क्या रहेगी? देखो, अनिरुद्ध चौधरी का ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लोकतंत्र है, सबके अपने विचार हैं, जो भी होगा वो ये लोग प्रबुद्ध बुजुर्ग लोग हैं, ये इकट्ठा होकर उस चीज़ का फैसला लेंगे। तो मास्टर जी, आगे जो आज ये पंचायत ने कहा है भी जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की है या इंडिया गठबंधन की, उनसे मिलने के बाद कोई फैसला होगा या आज भी कोई फैसला हुआ है? आज फैसला लोगों का हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ है। ये प्रस्ताव ये लोग ऊपर भेजेंगे उनके संज्ञान में लाने के लिए कि ऐसे ऐसे देवराला गांव में एक सरव जाती है, पंचायत हुई है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो उन जो नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके संज्ञान में डालेंगे ये प्रस्ताव के माध्यम से कि भाई ऐसा कोई चूज करो जो लोकल हो और लोगों के सुख दुख में काम आया हो और आगे भी काम आए। तो आप भी अपने आप को उम्मीदवारी के तौर पर कितना मजबूत पाते हैं? देखो, हमारी लड़ाई उम्मीदवारी की नहीं है, हमारी लड़ाई दूसरे उम्मीदवारों से नहीं है। हमारी लड़ाई हमेशा से ही, पहले हमने सामाजिक जीवन जिया तब भी मुद्दों की लड़ाई थी, अब भी मुद्दों की लड़ाई है। ये भी एक मुद्दा ही तो है कि यहाँ का होना चाहिए। जो सर्व जातीय खाप पंचायत हुई है, किस उद्देश्य को लेकर की गई है, कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, क्या फैसला लिया गया? जो आज देवराड़ा में जो आज ये सर्व जातीय महापंचायत हुई है, ये इसका मेन एजेंडा ये है कि इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार आए वो हमारी जनता के बीच का हो, वो यहाँ का लोकल हो, जिसने कि खिलाड़ियों के लिए, जिसने किसान आंदोलन में, जिसने कोविड के दौरान या सामाजिक जो जितने भी बुराइयाँ, कोई भ्रूण हत्या या नशाखोरी, उनके खिलाफ काम किया हो। हमारा आज की पंचायत का यही एजेंडा है कि हम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से ये चाहते हैं कि यहाँ का हमारा जो उम्मीदवार हो वो वही हो कि जो जनता के बीच में रहता हो। पार्टी तो अपने स्तर पर जो प्रत्याशी चुनेगी, सर्वे करवाएगी, तो आपकी महापंचायत जो है इसका क्या रोल रहने वाला है? महापंचायत का तो अभी यही रोल है कि महापंचायत चाहती है कि हम हमारा एजेंडा यहाँ से पार्टी के जो प्रभारी हैं, पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो आगे जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों के हमारे पंचायत का एजेंडा उनको पहुंचा जाए। उसके बाद पार्टी अपना जिस भी आधार पे, चाहे एक बार में सर्वे करे चाहे 2 बार में सर्वे करे, पार्टी अपना अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके, ना कि कोई परिवारवाद का, ना कोई किसी बड़ा अगर परिवार से है तो इस टाइप से हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बीच का कैंडिडेट हो। अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से जो है पर्चा भरने की बात कर चुके, तो क्या मानते हैं कि पार्टी उनको इग्नोर करेगी, महापंचायत की बात मानेगी? हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, तो अनिरुद्ध चौधरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और साथ में ये कहते हैं कि मैं मेरी चाची की रड़क काट दूंगा और कुछ करूँगा। हमारी पंचायत का हमेशा, आज से पंचायत का इतिहास जो है वो 11वीं सदी से, आज से नहीं है। पंचायतें हमेशा चाहती हैं कि भाईचारा बने, लेकिन वो पब्लिक को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि हम परिवारवाद की लड़ाई करें या कुछ और करें। पंचायतों का काम ये नहीं होता। पंचायत चाहती है कि भाईचारा बनाए रखे। अगर उनकी कोई आपस की कोई मनमुटाव है या उनकी कोई लड़ाई है तो वो अपने घर बैठ के या अपने रिश्तेदारी वगैरह इकट्ठा करके वो करें। पब्लिक का इसमें क्या कसूर है? वो चाहते हैं कि पब्लिक भी इस लड़ाई में शामिल हो। उनकी आपस की कोई प्रॉपर्टी की है या विरासत की है तो वो लड़ाई अपनी घर बैठ के करें। पब्लिक का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। और महापंचायत का तो यही है कि हमारे बीच का कैंडिडेट हो, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर कांग्रेस आपके पंचायत के उम्मीदवार को किसी एक को टिकट भी देती है तो क्या मानते किरण चौधरी से वो मुकाबला कर पाएगा आपका कैंडिडेट? बिल्कुल। एक बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आज ये महापंचायत है, किसी भी पार्टी के, किसी भी अगर कोई नेता के वोट तो सबका एक ही होता है, लेकिन आज ये जितना ये 106 गांव की जनता जो आई है, वोट तो इनके पास ही है। ये तो है नहीं किसी नेता के पास वोट हो गया कुछ और।
वोट जो है जनता और छत्तीस बिरादरी के पास होते हैं। और आज इस महापंचायत में यहाँ तोशाम हल्के की 106 गांव की 36 बिरादरी बैठी। आपने भी देखा होगा कितना हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। ठीक है, तो जहाँ भी अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन अगर 36 बिरादरी में से और यहाँ जो 106 गांव की जो जनता है इनमें से कैंडिडेट होगा तो डेफिनेट किरण चौधरी को मात देगा और किरण चौधरी को बुरी तरह हराएगा। कोई उम्मीदवार का कोई नाम फाइनल नहीं है। यहाँ से पंचायत से जो है कि यहाँ से एजेंडा जो हमने 7 सूत्रीय कार्यक्रम जो है हमारा, वो जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको यहाँ से भेजा जाएगा अध्यक्ष मंडल द्वारा, और उनके ऊपर आगामी जो है उन्होंने काम करना है। नाम दिए जाएंगे ना, अभी ऐसे कोई नाम की कोई चर्चा नहीं है। अब इसके बाद आगामी एक पंचायत और होगी, उसके बाद कोई नाम का वो देखते हैं। आज आपने देखा और सुना, बस इसी चीज़ की तैयारी चल रही है कि जो ये बड़े बड़े किले बना करके पिछले 40 साल से सिर्फ 2 लोग हुकूमत कर रहे हैं, उनके किले ध्वस्त करने के लिए हमने जो खाई बनाई थी, तोशाम की पूरी जनता एक तरफ और खाई के दूसरी तरफ किरण और धर्मवीर, तो उस खाई के ऊपर एक पुल बनाने का काम किया ताकि इस विधानसभा की आम जनता का, आम नागरिक भी इन गाँव वाली तरफ जा सके, विधानसभा में जा सके। नहीं तो इन लोगों ने पिछले 40 साल से ऐसा हाल कर रखा है, ना तो इनकी राजनीति कोई किसी आधार पे है, ना विचार पे है, ना सिद्धांत पे है, ना आदर्श पे है। तू मेरे को जीता, मैं तेरे को जीताऊं। ये कौन सा, आप कांग्रेस में है मदद कर रहे हो बीजेपी वाले की, आप बीजेपी में हो मदद कर रहे हो कांग्रेस। अरे मतदाता जाएगा कहाँ? मतदाता जब 5 साल विरोध किया है किसी सरकार का और आप आखिरी टाइम में उसी सरकार का हिस्सा बन गए, अब कहते हो उसका समर्थन करो, वो कहाँ जाएगा वो किसान मजदूर आम आदमी? तो इस बार तो शाम की जनता ने सेटिंग की जो राजनीति है उसको खत्म करने का उसको खत्म करके और अपने अधिकारों के लिए खुद अपने गांव से आम आदमी जो हमारे शिष्टाचारी भी हों, जो पढ़े लिखे भी हों, जो हर मूवमेंट में भागीदारी भी रखते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो या और कोई सामाजिक आंदोलन हो, किसी भी तरह का आंदोलन हो और दुख सुख में भागीदार रहते हैं, उन लोगों को आगे करके विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में उन लोगों को भेजेंगे हम।